नैब के ऊपर पिछले 10 सालों में उसके कवानीन के अंदर तब्दील करने की बहुत सारी ख्वाहिशें भी थी, लेकिन वो सारी ख्वाहिशें जो थी वो बदनीति पे मबनी थी, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए थी। किसी को ज़ाती फ़ायदा चाहिए तो वो फिर इस हुकूमत में तो नहीं मिल सकता। जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ है और उसका रिजल्ट भी नज़र आ रहा है वो इदारों की साख और उन इदारों के अंदर एतमाद की बहाली। माजी में नैब कवानीन अपने आप को बचाने के लिए तब्दील किए गए। इस हुकूमत में किसी को ज़ाती फ़ायदा नहीं मिल सकता। मामून खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ड्राफ्ट देखे बगैर ही नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद की जा रही है। ऐसा नहीं कि 2 कैटेगरीज को एहतसाब से मुबर्रा कर दिया। टैक्सों का केस FBR देखेगा, करप्शन से नैब निपटेगा। इदारों को मजबूत करके तरक्की की तरफ लाया जा रहा है। नैब और मुल्की मईशत साथ नहीं चल सकते। हुकूमत को वाज़े तौर पर मुतासिबाना कोशिशों के बजाय अपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का मशवरा, कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस से साबित हो गया कि PTI हुकूमत भी आसिफ जरदारी से मुत्तफिक है। इंसदाद बदनवानी के कवानीन को मुस्तहकम करके इस ताने को ख़त्म करें। कहा कि नैब के ऑर्डिनेंस में इस्लाहात चाहिए तो कहा गया कि ये NRO मांगते हैं। आज अपने साथियों को बचाने के लिए उसी नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स की गई हैं। अब इसको वो क्या कहते हैं, ये कोई NRO है या बियॉन्ड NRO प्लस है, पता नहीं। हुकूमत की घबराहट सबको नजर आ रही है। अपने लोगों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई। कमर जमान कायरा की तनकीद, बोले अब नैब सिर्फ 2 सियासी जमातों के खिलाफ काम करेगा। PP रहनुमा ने नैब कावानीन में तरमीम को मदर ऑफ ऑल NRO करार दे दिया। ये भी कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत का खात्मा करके ही दम लेगी। कुछ हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि तनकीद हमने करनी है बगैर देखे। माशी बुरान के लिए हुकूमत इकदामात उठाती है, तावन की दरखास्त करती है, रुकावटें डालते हैं। करप्शन पर पर्दा डालना हमारा मकसद नहीं है, NRO देना मकसद नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस लाने का मकसद करप्शन पर पर्दा डालना नहीं, ना ही किसी को NRO दिया जा रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोल उठे, कहा मुल्क लूटने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार है। ये भी कहा नैब कानून में तरमीम नून लीग का पुराना मुतालबा है, अब वावेला क्यों किया जा रहा है। अपोजिशन हुकूमत की नीयत पर शक ना करे, शकूक बातचीत से दूर हो सकते हैं। साल के अंदर 24,000 अरब रुपया का आप लोगों ने कर्जा लिया। ये कहते हैं कि नई बात करें, हम नई बात नहीं करेंगे, हम आपको 2023 तक याद दिलाते रहेंगे कि किस किस्म का पाकिस्तान आप छोड़ के गए थे। गुज़श्ता 10 सालों में 24 अरब के कर्जे लिए गए। हम 2023 तक आपको करप्शन याद दिलाते रहेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का मुखालफिन को जवाब, नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा शहबाज शरीफ ने फ्रंट मैन के जरिए अरबों के ठेके दिए, पैसा जाली अकाउंट्स में रखा, जबकि एहसन इकबाल के भाई को टास्क फोर्स का चेयरमैन बना दिया गया। और फवाद हसन फवाद, आज तक उन पर प्रूव किया हुआ है, आज तक उनको जिन बुनियादों पर पकड़ा गया है, और अब जब ये लोग छुटने वाले हैं, मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि कानूनी तौर पर अब कुछ नहीं है और इन्होंने अनकरीब बाहर आने। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, दोनों अनकरीब रिहा होने वाले हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद का प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में दावा, कहा पाकिस्तान को चलाने के लिए अब नए मैंडेट की ज़रूरत है। कोशिश है कि 2020 में नया इलेक्शन हो जाएगा। अजमल चीमा आईने के सामने अकेला भी खड़ा हो जाए तो खुद को क्लियर नहीं कर सकता, तो फिर CMIT ने किस बुनियाद पर अजमल चीमा को क्लियर करार दे दिया। काशाना स्कैंडल से मुतालिक रिपोर्ट पर अफशा लतीफ़ का एक और वीडियो बयान, कहा CMIT अजमल चीमा का मातहत इदारा है। अजमल चीमा ने अपने मातहत इदारे से अपने हक में रिपोर्ट बनवाई। अजमल चीमा आईने के सामने भी खड़ा हो जाए तो खुद को क्लियर नहीं कर सकता। गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट में अजमल चीमा को क्लीन चिट दी गई थी। तो टिकटॉक निकाल के टिकटॉक बना रहे थे, पहले उसने मुझे भी 3-4 दफ़ा उसने मेरे सर पे भी चलाई है, तो वो नहीं चली है। तो फिर उसने मुस्लिम भी लगा हुआ था, नहीं चली, तो फिर उसने अपने मुंह में रख के चलाई है, वहाँ पे नहीं चली है। फिर अपने पेट पे रख के चलाई है तो उधर चल गई है। सियालकोट में टिकटॉक ने नौजवान की जान ले ली, पिस्टल रखकर वीडियो बनाने की कोशिश, गोली चल गई। अम्मार हैदर के दोस्त जुहेब का बयान,
तहकीकात कर रहे हैं, जल्द हकाइक सामने आ जाएंगे, पुलिस का बयान। सियालकोट में मुसल्लह अफराद का पुलिस पर धावा, ख्वाजा सफदर रोड पर पुलिस वैन पर फायरिंग, मुसल्लह अफराद 5 अफराद के कत्ल में मुलव्विस, 3 मुबैना मुल्जिमान को छुड़ा कर ले गए। मुल्जिमान को अदालती रिमांड के बाद थाने मुंतकिल कर दिया जा रहा था। मुसल्लह मुल्जिमान पुलिस एहलकारों की राइफल भी छीन कर फरार। रावलपिंडी में डाकू राज, पुलिस खामोश तमाशाई, डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरी को मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर, पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। मुल्क भर में गैस बहरान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कम प्रेशर, घरेलू सारिफीन की जिंदगी मुश्किल, इस्लामाबाद वाले लकड़ियां जलाने पर मजबूर, सिंध के सारिफीन भी रुल गए, सीएनजी की भी किल्लत, स्टेशन फिर बंद हो गए। शदीद सर्दी में कोई भी शख्स बगैर पनागाह के ना रहे, वज़ीर आज़म की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को हिदायत मिलते ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ठोकर नियाज बेग में कायम पनागाह पहुँच गए। पनागाह में मुकीम अफराद के साथ रात का खाना खाया, मसाइल सुनकर जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। मुल्क भर में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत दर्जा बदर्जा नीचे गिरने लगा। स्कर्दू में -18 ने सब जमा दिया। गजर में पारा -15, जमी हुई खलती झील खेल कूद का मैदान बन गई। पंजाब धुंध की लपेट में, ठंडी हवाओं से कराची ठंडा ठार। दिलकश कुदरती मनाजिर, बुलंदोबाला पहाड़, घने जंगलात और जन्नत नजीर वादियां, पाकिस्तानी कुदरती हुस्न से मालामाल। दिलकश नज़ारे होश उड़ा दें, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान नाकाबिले तसव्वुर हुस्न की सरजमीन है, जहां पोशीदा कुदरती अजायबात भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में खबर दें कराची से, जहां रकम वापस ना करने पर 5 मुल्जिमान के शहरी को घर से अगवा कर लिया और एक बाड़े की छत पर जंजीरों से बांधकर कैद कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मगवी को बाजियाब करा लिया। मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। जी फैज़ान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मोइज, बिल्कुल ये सुखन का इलाका है जहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। बाड़ी की छत पर छापा मारा गया, तो बाड़ी की छत पर जंजीरों में जकड़े गुलाम मुस्तफा नामी शख्स को जो है वो बाजियाब कराया गया। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है गुलाम मुस्तफा नामी शख्स का बाड़े में मुलाजमत के लिए वहां पर एक काम के लिए गए थे और उसने एडवांस में जो है वो तनख्वाह वसूल की थी, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गया। जिसके बाद जो है वो जो बाड़े में काम करने वाले अफराद थे, ये 5 शहरी के घर पे गए, वहां से इसको अगवा किया। उसके बाद इसको मगवी बना के बाड़े की छत पर जंजीरों में बांध के कई रोज तक जो है वो जकड़ के रखा, जिसके बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। जंजीरों में जकड़े शख्स को जो है वो बाजियाब कराया गया है। बाजियाब के होने के जो वक्त की फुटेज है वो भी आज भी उसे हासिल की, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार है जो कि जंजीरें खोलकर इस शख्स को जो है वो वहां से रिहा कराने में जो है वो मसरूफ है। इसके अलावा जो 5 मुल्जिमान हैं जिनको गिरफ्तार किया है, इसमें संगर है, हफीज है, खालिद, सद्दाम और राजा नामी मुल्जिम शामिल है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया फैज़ान जलीस, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची से ही खबर शामिल करेंगे, जहां क्लिफ्टन में 3 तलवार के करीब नौजवान शहरी खातून के हमरा फूड सेंटर में दाखिल हुआ। फूड सेंटर बंद होने पर शहरी आपे से बाहर हो गया। खुद को पुलिस अफसर का बेटा जाहिर करके बदमाशी करता रहा। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे, जहां डाकू राज है, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। दिन हो या रात कभी भी हो जाती है वारदात। कटारिया के इलाके में डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। ये डकैती की वारदात 26 दिसंबर को हुई थी। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद मुल्जिमान ताहाल कानून की पहुंच से दूर हैं। रावलपिंडी से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। दिन हो या रात कभी भी हो जाती है वारदात। कटारिया का इलाका है, जहां पर डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। ये डकैती की वारदात 26 दिसंबर को हुई थी। सीसीटीवी फुटेज आने के बावजूद अभी तक मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सके।
और अब बात नैब कानून में तरमीम से मुतालिक उठने वाले सियासी भौचाल की, जिस पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहा कि एहतसाब का अमल ख़त्म नहीं बल्कि वाज़े हुआ है। कोई भी शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, उस पर नैब कानून नाफिजुल अमल नहीं होगा और मखसूस ट्रांजैक्शंस पर भी नैब कानून का इतलाक़ नहीं होगा। टैक्सों के मामलात FBR देखेगा। नैब के ऊपर